नमस्कार। हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने प्रमोशन और भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा कैबिनेट ने ग्रुप डी कर्मचारियों के करियर ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दे दी है। 22 अप्रैल 2026 को कैबिनेट ने हरियाणा क्लर्कियल सर्विसेज भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2026 फीट के मसौदे को अपनी हरी झंडी दे दी है। ये नया विधेयक विशेष रूप से ग्रुप डी कर्मचारियों के करियर की प्रगति और उन्हें क्लर्कियल पदों पर प्रमोट करने के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है प्रमोशन के लिए आरक्षित कोटा में सीधी वृद्धि, जिसका लाभ ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगा। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पदों पर प्रमोशन का कोटा पहले 20% था, जिसे अब सीधे 10% बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। कोटे में ये 10% की वृद्धि निचले कैडर के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज करेगी और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगी। नए नियमों के तहत ग्रुप डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए कुछ नए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। प्रमोशन के लिए आवेदन करने हेतु कर्मचारी को कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यह अनुभव न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित करता है। ये नए नियम मुख्य रूप से कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिससे इन कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। भले ही मसौदा कोटा पर केंद्रित हो, लेकिन उम्मीदवारों को क्लर्क के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक टाइपिंग या कंप्यूटर कौशल परीक्षा पास करना भी अनिवार्य होगा। इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, माइनस अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए एक निश्चित कोटा। अब अनुकंपा आधार जैसे सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर होने वाली नियुक्तियों के लिए 5% का अनिवार्य कोटा पेश किया गया है। ये 5% कोटा अब भर्ती और प्रमोशन की संरचना का एक औपचारिक और अनिवार्य हिस्सा होगा, जिससे ऐसे परिवारों को समर्थन मिलेगा। इस अधिनियम का एक प्रमुख लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में क्लर्कियल भर्ती और सेवा शर्तों में एकरूपता और स्पष्टता लाना है। पहले अलग अलग विभाग कभी कभी अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करते थे, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। 2026 का ये नया अधिनियम पूरे राज्य के लिए एक ही मानक तैयार करेगा, जिससे सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी। ये विधेयक ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए करियर में आगे बढ़ने का एक शानदार मौका लेकर आया है, जिससे उनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। ये महत्वपूर्ण बिल 27 अप्रैल 2026 को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में औपचारिक रूप से पेश और पारित किया जाएगा। इस अपडेट के लिए बने रहें। जैसे ही 27 अप्रैल के बाद अंतिम नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको सभी विस्तृत नियम साझा करेंगे। धन्यवाद।